औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में केमिस्ट्री की क्लास में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और आपकी आज फिज़िक्स की क्लास है। आपकी डेली तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेस होंगी। ये क्लासेस स्टूडेंट्स याद रहे कि इन क्लासेस की कोई मंथली फ़ीस नहीं है। आपको सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है 2000 रुपीज़, जिसमें आपके तमाम सब्जेक्ट शामिल हैं। एडमिशन के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0309 677 6771 पर। बेटा, फिजिक्स का हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। याद रखना मेरे बच्चों कि जब हम सेकेंड ईयर पढ़ते हैं तो उस वक्त हमें एक बात गौर रखनी होती है कि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर करने हैं हमें, क्योंकि इसके बाद हमने यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। तो सिर्फ डेफिनेशन पढ़कर मामला हल नहीं हो जाता, आपको अपने कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करने होते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा हीट 11, इसलिए चूंकि 10 आपने इससे पहले पढ़े होते हैं और ये चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर 11 में जो टर्म हीट दी हुई है, ये हीट क्या चीज़ है? देखिए, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने 19 सेंचुरी में ये डिस्कवर किया था कि बेसिकली हर सब्सटेंस के अंदर एक वेटलेस फ्लूइड होता है। उस वेटलेस फ्लूइड को नाम दिया था कैलोरिक, जिसे हम कैलोरीज भी अब कहते हैं। उनका मानना था कि जिस बॉडी में ये कैलोरीज ज़्यादा होंगी वो हॉट बॉडी है, और जिस बॉडी में ये कैलोरीज कम होंगी वो कोल्ड बॉडी है। रिपीट करता हूँ अपनी बात को कि उन्होंने कहा कि हर एक के अंदर कैलोरी मौजूद है। जिसमें ये कैलोरीज ज़्यादा है वो हॉट है, जिनमें ये कैलोरीज कम है वो कोल्ड है। लेकिन देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम जूल, जिन्होंने ये बात डिस्कवर की कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, जिसको नाम दिया जाता है हीट का। फिर स्टूडेंट्स ने सवाल पूछा कि सर एनर्जी क्या होगी, तो हमने कहा इट वुड बी द सम ऑफ ऑल द मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब जूल के मुताबिक जो बॉडी एनर्जी ट्रांसफ़र करती है वो हॉट बॉडी है, और जहाँ ट्रांसफ़र होती है वो कोल्ड बॉडी है। मैं एग्जांपल बेटा आपको इसमें दूंगा बर्फ़ और पानी की। आपके पास पानी मौजूद है, पानी में आपने बर्फ़ डाल दी, तो बर्फ़ से एनर्जी पानी में जाना ट्रांसफ़र हो गई, यानी हीट लॉस बाय एनीथिंग विल बी हीट गेन बाय द अदर थिंग। ठीक है। जूल वाज द साइंटिस्ट जिसने सब कुछ डिस्कवर किया था। तो हमने कहा कि सर हमने इसे एस आई जो यूनिट है हीट का, वो जूल है आपके पास। कैलोरीज में आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं, कन्वर्जन आती है ना हमारे पास। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज टेम्परेचर। फिर ये टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट्स? हम कहते हैं इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। देखो, आप कहते हो गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है। सवाल है कितनी गर्मी हो रही है, कितनी सर्दी हो रही है। तो कितनी गर्मी हो रही है, कितनी सर्दी हो रही है, ये बेसिकली आपका टेम्परेचर है। भाई -10 है, -20 है, 10 है, 15 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। कितना है, ये कितना है क्या कहलाएगा? बेसिकली आपके पास टेम्परेचर कहलाएगा। तो ये कहलाया डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इसके 3 स्केल हैं बेटा हमारे पास, दैट इज सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सेल्सियस में अगर आपको वैल्यू दी गई है और आप केल्विन में जानना चाहते हैं तो सबसे आसान कैलकुलेशन है K इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। आप 273 प्लस कर दें, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। अब इन क्लासेस में बेटा अपनी जो बुक है उनके तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, और जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको नोट्स मिलते जा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और आपको अपनी कॉपीज़ भी मेंटेन रखनी है ताकि आपका एक ही जगह पर सारा काम आता रहे। जो स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस का एडवांटेज यही होता है कि हम कभी भी इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा पिछला कभी मिस नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाता है। तो हमारी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 38 पर 11.1 क्वेश्चन है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है सर। फॉर्मूला यहाँ हमें दिया गया है F-32/9 इज इक्वल टू C/5। एक जनरलाइज फॉर्मूला है जिसमें आपको जो भी चीज़ मालूम करनी है वो बड़ी आसानी से आप मालूम कर लेते हैं। F मालूम करना है तो F मालूम हो जाएगा, C मालूम करना है तो C मालूम हो जाएगा। आपको कहा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसे आप लेकर जाएंगे डिग्री सेंटीग्रेड में। फॉर्मूला क्या था? F-32/9 इज इक्वल टू C/5। F की जगह बेटा आपने क्या रख दिया? सर F की जगह पर हमने रख दिया 98.4। याद रहे बेटा कि आपको स्टेप वाइज कैलकुलेशन करनी है, एक साथ कैलकुलेशन नहीं करनी।
आपने सबसे पहले स्टेप में उन दोनों नंबर्स को माइनस किया तो आया 66.4 अपॉन 9 इज इक्वल टू सी अपॉन 5। 9 से डिवाइड कर दीजिए, 7.37 इज इक्वल टू सी अपॉन 5। ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है बेटा, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7.37 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू सी, दैट इज 36.88। ये पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट में सवाल पूछा गया कि किस स्केल पर आपका डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो फॉर्मूला तो ये था आपके पास, माइनस एफ माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू सी अपॉन 5। अब आपने कहा सर सी और एफ चूंकि बराबर है तो मैं एफ की जगह पर सी लिख देता हूँ। ये बन गया सी माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू सी अपॉन 5। ये 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, और ये 9 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो हम कहते हैं सर हमारे पास अब जो सिचुएशन बनेगी वो है 5 ब्रैकेट में सी माइनस 32 इज इक्वल टू 9c। जब 5 को c से मल्टीप्लाई किया तो 5c हो गया, माइनस अपनी जगह पर, 32 को मल्टीप्लाई किया तो 160 आ गया, और यहाँ 9c हो गया। ये 5c यहाँ प्लस में है तो वहाँ जाकर माइनस में हो गया। अब ये बन गया माइनस 160 इज इक्वल टू 9c माइनस 5c। 9c में से 5c माइनस हुआ बेटा तो 4c बच गया, तो माइनस 160 इज इक्वल टू 4c। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, तो दैट इज माइनस 160 अपॉन 4 इज इक्वल टू c। जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया -40। दिस मीन्स कि आप लोगों को जब कभी भी ये कहा जाए कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल में कब दोनों बराबर होंगे, तो -40 इज द टेम्परेचर जब दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो था बेटा हमारा लीनियर एक्सपेंशन, वो हमने जो पहली डेमो क्लास थी हमारी उसमें किया था, उसका लिंक यूट्यूब चैनल पर ही मौजूद है। अगली फिजिक्स की क्लास में अब हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और फिर किताब में दिए हुए इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। मैं एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके पास कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे गूगल ड्राइव के थ्रू। यूट्यूब पर एक हफ्ते के लिए डेमोस्ट्रेशन क्लासेस हैं जिसमें मेथडोलॉजी हम समझ रहे हैं। आपको कोई भी डिटेल्स अगर चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 0309677677 पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।